हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोलो। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस। तो जो अपन ने इकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने की, जो आपके इकोलॉजी के अपन डेली इंपॉर्टेंट यूनिट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, हैबिटाट एंड निके। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि दोनों जब इनकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज रहता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने आपके इकोलॉजी के काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो। आज का अपना टॉपिक रहेगा हैबिटाट और निके। इकोसिस्टम के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि सारे एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्ट है। एनिमल्स, पहली बात तो एनिमल्स नेवर लिव इन आइसोलेशन। दैट मीन्स एनिमल्स हैं वो अकेले कभी नहीं रहते। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट ईच अदर टू गेटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहेंगे इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इकोसिस्टम तो काफी बड़ा टर्म है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, काफी बड़ा टर्म है, लेकिन एनिमल जहाँ रहता है वो एक तो उसका एरिया वो हो गया, एक तो जहाँ पे एनिमल पूरे में रह रहा है, और एक एरिया वो हो गया जहाँ पे एनिमल्स अपनी पूरी की पूरी जो एक्टिविटी है, बेसिक नीड्स है, उसको पूरी कर रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि हैबिटाट क्या है। ये हैबिटाट वो लोकेशन है जहाँ पे एनिमल्स क्या कर रहा है, जहाँ पे आदमी रह रहा है। ठीक है, ए प्लेस इन विच, अब यहाँ पे थोड़ा इन दोनों पॉइंट को समझना। ए प्लेस इन विच पर्टिकुलर एनिमल्स लिव। ठीक है, ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल क्या कर रह रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ से ऐसा समझना है कि आप ऐसे देखो, ये एक आपकी झील है पानी की। ठीक है, पूरी पूरी झील है। अब इस झील के अंदर तो बहुत सारी मछलियां रह रही हैं। अब अगर आप किसी एक मछली को उठा के देखो अगर स्टडी के लिए, ये पूरी पूरी झील है, तो ये झील पूरी पूरी उस मछली के लिए क्या हो गया, हैबिटाट हो गया। ठीक है, वो कहाँ भी रह सकती है, यहाँ भी रह ले, यहाँ भी रह ले, यहाँ भी रह ले, कहीं भी रह ले। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया होगा झील का, जैसे ये वाला एरिया है, मछली रहे तो पूरे एरिया में रही है। लेकिन जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे मछली क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है अदर एनिमल के साथ में, लाइक यहाँ से उसको उसको मिल रहा है, फूड मिल रहा है। ठीक है, अदर जो भी फंक्शनल एक्टिविटी है वो सारी की सारी इसी एरिया के अंदर हो रही है। तो हैबिटाट क्या हो गया, हैबिटाट तो वो हो गया जहाँ पे पूरे एरिया के अंदर एनिमल रह रहा है। लेकिन निके एरिया क्या हो गया, निके वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ रहता नहीं है एनिमल, वहाँ पे क्या करता है, उसकी सारी की सारी जो बेसिक नीड है वो भी वहाँ पे पूरी हो रही है। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे उसका क्या ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, एनिमल्स आपस में कनेक्ट है, एनवायरमेंट जो ग्रेडियंट है, टेम्परेचर, मॉइस्चर है, सोइल है, इन सारी चीजों के साथ एनिमल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल समझना चाहो तो आप ऐसे समझो, आप किसी शादी के अंदर गए। ठीक है, ये शादी में गए आप, तो ये शादी का आपका क्या लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है बड़ा सारा। ठीक है, अब आप शादी में गए हो, तो ये शादी का जो पूरा टेंट का एरिया है जहाँ पे आप घूम रहे हो, चारों तरफ इधर घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, चारों तरफ घूम रहे हो, तो उस टाइम के लिए ये आपका क्या है, पूरा पूरा क्या है, हैबिटाट है। लेकिन आप शादी में गए हो तो आपका मेन वाला फंक्शन क्या है, आपको वहां पे जाके खाना खाना है। खाने की स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है पूरे टेंट के अंदर। ठीक है, इधर सारे आप घूम रहे थे। ठीक है, तो ये उस टाइम के लिए आपका हैबिटाट हो गया, लेकिन खाने की जो फूड स्टॉल लगी हुई है वो इधर लगी हुई है। अब एक चीज समझना, आप इधर घूम रहे थे, आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, आराम से घूम रहे थे आप, लेकिन फूड स्टॉल की तरफ आओगे तो आपको खाने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, प्लेट उठानी पड़ेगी, भीड़ में जाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स मतलब ये है कि वो एरिया जहाँ पे एनिमल सिर्फ रह नहीं रहा, वहां पे अपनी फंक्शनल एक्टिविटी भी कंप्लीट कर रहा है, तो वो एरिया काउंट होता है आपके किसके अंदर, वो होता है आपके नीचे के अंदर। ठीक है, तो यही फर्क है इसका। एक हैबिटाट के अंदर काफी सारे निके हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन एक निके में कोई भी हैबिटाट नहीं होते, एक हैबिटाट के अंदर काफी सारे निके होते हैं। तो हैबिटाट का मतलब तो क्या था, कि जहाँ पे एनिमल्स क्या कर रहा है, रह रहा है। लेकिन निके क्या है, डिफरेंट फ्रॉम हैबिटाट बिकॉज एनिमल नॉट ओनली लिव इन निके बट आल्सो but also
represent their functional activity. ठीक है, like food, interaction with other species, and environment. ठीक है, एनवायरमेंट अदर स्पीसीज जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, अदर एक्टिविटी शो कर रहा है, तो सारा का सारा आपका एरिया काउंट होता है किसके अंदर, वो होता है आपके निके के अंदर। वो निके वर्ड किसने दिया था, तो निके वर्ड सबसे पहले दिया था आपके ग्रीनलैंड ने। ये आपको ध्यान रखना, निके वर्ड यूज्ड बाय फर्स्ट टाइम ग्रीनलैंड ने 1971 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि जो निके वर्ड था वो किसने दिया था। ठीक है, तो आपके चीज समझ में आई होगी अभी कि जो एक एरिया है जहाँ पे एनिमल सिर्फ रह रहा है तो वो तो हो गया हैबिटाट, लेकिन एक एरिया वो है जहाँ पे एनिमल्स रह भी रहा है और एनवायरमेंट रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो सारा तरह आपका एरिया हो गया निके के अंदर। ठीक है, तो ये आपके निके के था कॉन्सेप्ट था इसको लेके। निके क्या तीन चार तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो आता है आपके, या निके के आप ऐसे बोलोगे टाइप बोलो। एक तो आता है आपका मल्टी डायमेंशनल निके। ठीक है, एक आता है आपके फंडामेंटल निके। एक आता है आपके रियलाइज निके। ठीक है, ये सारी तरह के निके की क्या है, इसके मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी। तो एक आ गया पहला आपकी मल्टी डायमेंशनल निके। मल्टी का मतलब हो रहा है कि काफी सारी चीजें। मल्टी डायमेंशनल निके वाला कॉन्सेप्ट था, ये दिया था आपके, किसने दिया था, अभी ग्रीनर ने दिया था। ग्रीनर सॉरी हंचिसन ने दिया था। हंचिसन के अकॉर्डिंग ये था कि निके है वो कोई एक टाइप के वेरिएबल से डिसाइड नहीं होता। जो निके है वो काफी टाइप के वेरिएबल्स होंगे, काफी सारे अदर फैक्टर होंगे, उनके सारा डिसाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि निके इज डिफाइंड बाई एन वेरिएबल्स। दैट मीन्स काफी सारे के जो वेरिएबल्स हैं वो डिसाइड करेंगे आपके निके को, ना कि कोई सिंपल तरह का एक फैक्टर उसको डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मल्टीपल के अंदर क्या हो गया, जो एन वेरिएबल है वो डिफाइन करेंगे आपको एक निके को, तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल। फिर आता है आपके फंडामेंटल निके। फंडामेंटल और रियलाइज का आप इतना समझो कि जो फंडामेंटल आपका निके है, यहाँ पे एनिमल्स क्या कर रहा है, एनिमल्स अचीव फुल्ली रिसोर्सेज विदाउट कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स का कोई इंटरफेयर नहीं है, एक अकेला एनिमल्स रह रहा है तो आराम से पूरे पूरे रिसोर्सेज यूज करता है। आपको जितना जानना है, फंडामेंटल में कंपटीशन नहीं है और रियलाइज के अंदर नहीं आपके कंपटीशन होगा। कंपटीशन नहीं है तो इसकी हाइपर वॉल्यूम क्या होगी, हाइपर वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आपको ध्यान, तो फंडामेंटल की मैक्सिमम हाइपर वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम होगी, आपको ध्यान रखना है। रियलाइज का मतलब रियली नाम आ रहा है तो रियल का मतलब वहां पे क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, रियलाइज का मतलब क्या हो गया, वहां पे एनिमल्स के लिए क्या है, वहां पे उसका कंपटीशन है। एनिमल्स इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर स्पीसीज। ठीक है, अदर स्पीसीज के साथ में क्या है, वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन प्रेजेंट है, और कंपटीशन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हाइपर वॉल्यूम क्या होगी, लो। हाइपर वॉल्यूम क्या होगी, लो होगी। तो मैक्सिमम इसके फंडामेंटल में क्या था, कंपटीशन नहीं था, हाइपर वॉल्यूम ज्यादा थी। रियलाइज के अंदर कंपटीशन है तो हाइपर वॉल्यूम क्या होगी, लो होगी। तो ये बात थी आपके इसके लेकर।
और जो रियलाइज निके होता है वो एनिमल्स का क्या होता है, फंडामेंटल निके होता है, कि जहाँ पे कंपटीशन होगा, कॉमन सी बात है, फंडामेंटल वही होगा। बिना कंपटीशन तो एनवायरमेंट में कोई चीजें ज्यादा स्टेबल भी नहीं है। रियलाइज निके इज ए स्मॉलर देन फंडामेंटल निके, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन है तो उससे क्या होगा, छोटा होगा फंडामेंटल निके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो कि एक हैबिटाट है, सिंगल हैबिटाट प्रोवाइड मैनी निके। ठीक है, एक हैबिटाट के अंदर खूब सारे निके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी चीजें जो इम्पोर्टेंट थी आपके हैबिटाट और निके को लेके। तो हैबिटाट तो वो था जो फिजिकल एरिया है जहाँ पे एनिमल सिर्फ रह रहा है। ठीक है, हैबिटाट को ये समझा था कि फिजिकल एरिया हो गया जहाँ पे एनिमल सिर्फ रह रहा है, फिजिकल स्पेस occupied by animals। ठीक है, ये सिर्फ इतना सही था। निके की बात करो तो निके था आपका, किसने दिया था, ग्रीनेल ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स क्या कर रहा है, अपने फंक्शनल एक्टिविटी है वो शो करता है। फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज वो किसके अंदर आती है, आपकी निके के अंदर। और निके था आपका 10 टाइप का मल्टी डायमेंशन दिया था आपके हंटिंगसन ने। उसके बाद में आपके जो हो गए फंडामेंटल है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, रियलाइज जहाँ पे कंपटीशन है। तो ये थी आपकी बातें इंपॉर्टेंट लेके आपके हैबिटाट और निके वाले कॉन्सेप्ट को लेके। सिर्फ इसमें इतना सा कंफ्यूजन रहता है कि हैबिटाट है पूरा एरिया जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं, और निके है वहाँ पे वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स है वो अपने फंक्शनल रोल को प्ले कर रहा है। इतनी सी बात थी आपके दोनों को लेके। ठीक है, एक चीज और आती है आपके इसके अंदर, निके ओवरलैप और निके विड्थ। निके ओवरलैप। ठीक है, निके ओवरलैप का समझो जैसे एक अगर बनाए। ठीक है, तो ये स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी हो गई आपकी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आपके, जो ये एरिया हो रहा है ये हो गया निके विड। ठीक है, और जो ये आपको ये दोनों का एरिया दिख रहा है स्पीसीज ए और स्पीसीज बी का, इसको बोलते हैं निके ओवरलैप। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो, निके डायमेंशन हो गया आपके नीचे की तरफ, और ये हो गया आपकी रिसोर्सेज यूज की तरफ। अब देखो आप, स्पीसीज ए है स्पीसीज बी है, ये जो एरिया दिख रहा है ये तो हो गया आपके निके विड्थ, और जो दोनों स्पीसीज ए और स्पीसीज बी का जो ओवरलैप एरिया ये कहलाता है आपका निके ओवरलैप। ठीक है, निके ओवरलैप तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, निके ओवरलैप इज ए शेयरिंग ऑफ निके स्पेस बाय टू और मोर स्पीसीज। ठीक है, आपको डायग्राम ये समझ में आ रहा है कि दोनों स्पीसीज आपस में ओवरलैप हो रही है ये वाले एरिया में, तो दैट मीन्स रिसोर्सेज आपस में यूज कर रही है। स्पीसीज ए है वो इधर का रिसोर्सेज यूज कर रही है, स्पीसीज बी है वो इधर वाला कर रही है, दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या कर रही है, रिसोर्सेज आपस में शेयर कर रही है। फिर आता है आपके निके विड्थ। ठीक है, करता है शोइंग रेंज ऑफ निके डायमेंशन। ठीक है, तो ये था आपके निके डायमेंशन था, जो आपके इसमें आप देख रहे हो जो इसका डायमीटर पूरा का पूरा वो हो गया निके डायमेंशन, और ये था आपके निके ओवरलैप जहाँ पे दोनों एक स्पीसीज आपस में ओवरलैप कर रही है, रिसोर्सेज शेयर कर रही है। तो ये था आपके निकी और हैबिटाट वाला कॉन्सेप्ट। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्लेलिस्ट में जाके आप रिमेनिंग और भी जो टॉपिक है उसको आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।